महिला दिवस पर महिलाओं को राज्य सरकार ने दे दी बड़ी सौगात। नमस्कार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और खुशखबरी भरी वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक राज्य की सरकार के द्वारा आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की गई है। अब आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कितनी वृद्धि की गई, सहायिकाओं के मानदेय में कितनी वृद्धि की गई है, मानदेय कौन से राज्य की सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है, कब से लागू होगा, इसके बाद नया मानदेय कितना होगा, सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। इसके अलावा 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर एक राज्य की सरकार ने महिलाओं को एक बड़ी सौगात देने का ऐलान भी कर दिया। उसके संबंध में आपको खबर दिखाएंगे। इसके अलावा आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर दिखाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देख कर जाइएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। चलिए आज की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि की खबर दिखाते हैं। ट्विटर में एक पोस्ट किया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 1000 रुपये और सहायिकाओं का 750 रुपये बढ़ाया गया है। ये खबर है कर्नाटक की। यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटक बजट 2025 आया है। बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को 1000 रुपये और सहायिकाओं के मानदेय को 750 रुपये बढ़ाया गया है और यह पोस्टर जारी किया गया है। कांग्रेस है तो राहत है, इस तरीके से पोस्टर जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को यहाँ पर 1000 रुपये बढ़ाया गया है और 750 रुपये सहायिकाओं के मानदेय को बढ़ाया गया है। तो दो बातें तो क्लियर हो गई कि कर्नाटक राज्य में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। कितनी बढ़ोतरी की गई है? तो आंगनबाड़ी सेविकाओं के मानदेय में 1000 रुपये, सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की बढ़ोतरी। अब इसके बाद यह देखना होगा कि अब मानदेय बढ़ने के बाद कितना मानदेय नया हो जाएगा। तो नया मानदेय आपको बता दें, जहां तक हमें जानकारी हो पा रही है कि 10,000 रुपये वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कर्नाटक में मानदेय दिया जा रहा है। तो इस लिहाजा से देखा जाए तो 1000 रुपये की वृद्धि के बाद अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। वहीं सहायिकाओं का मानदेय 5500 रुपये है कर्नाटक में। अब 5500 में 750 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। तो आप इस समय से देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर हो जाएगा 6250 रुपये का मानदेय। जी हाँ, 6250 रुपये का मानदेय यहाँ पर सहायिकाओं को मिलने लगेगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर ये चीज़ें की गई हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि कांग्रेस जो ये कह रही है कि कांग्रेस है तो राहत है, आखिर कांग्रेस ने यहाँ पर वादा क्या किया था, क्या वादा किया था और क्या वादे को पूरा किया गया था, यह देखना भी अति आवश्यक है। तो कांग्रेस पार्टी ने सरकार में आने से पहले यानी कि कर्नाटक चुनाव से पहले आंगनबाड़ी बहनों के साथ जो वादा किया था उसको आप कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के इस ट्वीट के माध्यम से देख सकते हैं। ये पुराना ट्वीट है, हम आपको डेट भी दिखा देंगे कि कब चुनाव था और कब ट्वीट किया गया था, कब वादा किया गया था। यहाँ पर देखिए कर्नाटक बहनों से जो आंगनबाड़ी बहन है उनके साथ क्या वादा किया गया है। तो कर्नाटक की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं यहाँ पर उनके मानदेय को 15,000 रुपये करने का वादा किया गया था। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के मानदेय को यहाँ पर 10,000 रुपये करने का वादा किया गया था। आशा बहनों के मानदेय को 8,000 रुपये, मिड डे मील में काम करने वाली बहनों के मानदेय को 5,000 रुपये करने का वादा किया गया था। इसके अलावा कुछ वादे और भी किए गए यहाँ पर रिटायरमेंट को लेकर कि आंगनबाड़ी बहनों के रिटायरमेंट पर उनको 3 लाख रुपये दिया जाएगा और मिनी आंगनबाड़ी बहनों को रिटायरमेंट के बाद 2 लाख रुपये देने का प्रावधान किया जाएगा। इस प्रकार का वादा कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था। यह ट्वीट देख सकते हैं 2:27 PM यानी कि शाम के दोपहर के बाद की बात है। 30 अप्रैल 2023 को ये वादा किया गया था, ये पोस्ट किया गया था। यानी कि 2023 में जब चुनाव थे कर्नाटक के, उस समय ये वादा किया गया था कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर देंगे। वादे के अनुसार इनको मानदेय 15,000 रुपये करना चाहिए थे, यानी कि 5,000 रुपये की बढ़ोतरी करनी चाहिए थी। लेकिन इन्होंने वादे के नाम पर, वादे को पूरा करने के नाम पर 1000 रुपये की बढ़ोतरी की है और कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी है तो यहाँ पर राहत है। जी हाँ, मानदेय बढ़ोतरी हुई है तो राहत है आंगनबाड़ी बहनों को, लेकिन आपने वादे को पूरा नहीं किया है। आपने जो वादा किया था उसको किसी भी हाल में 10% भी उसका पूरा नहीं किया है। आपने कहा था 15,000 मानदेय करेंगे, आपने मानदेय किया 11,000 रुपये। तो ये कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी बहनों को कहीं ना कहीं धोखा जरूर दिया गया है कि उनके साथ वादा किया गया, उनका वोट लिया गया, उनका सहयोग लिया गया। उसके बाद जब वादे को पूरा करने की बात आई तो आपने उनके वादे को पूरे करने के नाम पर 1000 रुपये का उनको चूरन दे दिया। फिलहाल इस बजट में आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जो कि कर्नाटक की आंगनबाड़ी बहनों के लिए छोटी सी ही सही लेकिन खुशखबरी जरूर है। इसीलिए पार्टियां कोई भी हों, वादे सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन उन वादों को पूरा कैसे करती हैं आप सभी ने देखा है। इसलिए जब भी आगे से चुनाव हो और कोई राजनीतिक दल कोई भी घोषणा करे तो उस पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना होता है। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है कि राज्य सरकार ने महिला दिवस पर महिलाओं को दे दी है बड़ी सौगात। एक खबर की हेडलाइन आप देख पा रहे होंगे कि आज से
लाभुक महिलाओं के खाते में एक साथ डाले जाएंगे 7500 रुपए। जी हाँ, 7500 रुपए की धनराशि खाते में डाली जाएगी। महिला दिवस पर राज्य की महिलाओं को ये बड़ा सौगात दिया गया है। आपको बता दें कि होली के त्यौहार से पहले पहले ये खाते में डालने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। इसमें कौन कौन सी महिलाएं शामिल होंगी आप सभी को बता दें। ये खबर जो है वो झारखंड के रांची से आ रही है। झारखंड के रांची में यानी कि पूरे झारखंड में एक योजना चलाई जाती है राज्य सरकार की तरफ से, मैया योजना। अब मैया योजना के तहत महिलाओं को 7500 रुपये दिए जाएंगे। बताया गया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लगभग 38 लाख लाभुकों के बैंक खाते में शनिवार से राशि भेजी जाएगी। इस मद में लगभग 2850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक महिला लाभुक को जनवरी से मार्च तक के लिए कुल 7500 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 3 महीने के लिए यहाँ पर 7500 रुपए यानी कि 2500 रुपए हर महीने के हिसाब से ये धनराशि 3 महीने की धनराशि एक साथ भेजी जाएगी। लिखा गया है समाज कल्याण विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। राशि निकासी को लेकर शुक्रवार को ट्रेजरी को बिल भेज दिया गया है और राज्य में मैया सम्मान योजना के तहत लाभार्थियों को जो है दिसंबर तक की राशि 6 जनवरी को दी जा चुकी है। अब जनवरी से लेकर मार्च तक की जो धनराशि है 3 महीने की धनराशि 2500 रुपए करके 7500 रुपए की धनराशि होली के त्यौहार से पहले यहाँ पर देख भी सकते हैं कि होली से पहले सभी के खातों में आ जाएंगी। मैया सम्मान जो मैया योजना है उसकी राशि जो है वो भेज दी जाएगी। ये बयान है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का। हेमंत सोरेन ने कहा है कि होली से पहले मैया योजना की राशि सभी लाभुकों के खाते में भेज दी जाएगी। बजट पर चर्चा के दौरान विधायक मंगल कालिंदी ने जानना चाहा कि मैया सम्मान योजना की राशि कब तक भेजी जाएगी। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने कहा कि सरकार जो कहती है वो करती है। कुछ त्रुटियां भी थी जिसकी वजह से दूर कर दिया गया इन सभी को और बताया गया है कि होली के त्यौहार से पहले पहले तमाम महिलाओं को जो है मैया सम्मान योजना के तहत 7500 रुपए की धनराशि होली से पहले पहले दे दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस प्रकार से आप लोगों ने दिल्ली में भी देखा होगा कि दिल्ली में भी महिलाओं को 2500 रुपए देने का प्रावधान किया गया है। अब इसमें आंगनबाड़ी बहनों को भी शामिल किया गया है या फिर नहीं किया गया है, यह विवाद का विषय है, बात करने की बात है, डिबेट का विषय है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि सरकार उन महिलाओं को, हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि सरकार महिलाओं को पैसा दे रही, गलत बात नहीं है। 2500 रुपए उन महिलाओं को हर महीने ऐसे ही दे सकती है जो कोई भी काम नहीं करे। लेकिन वहीं पर जो आंगनवाड़ी की महिलाएं, आशा बहनें जो हैं दिन रात काम करती हैं, जब वो अपने मानदेय की बढ़ोतरी की बात करती हैं तो सरकारों के पास पैसा नहीं होता। चाहे वो झारखंड की सरकार हो, चाहे बिहार की सरकार हो, चाहे किसी और भी राज्य की सरकार हो। सरकारें वोट बैंक बनाने के चक्कर में सीधे तौर पर खातों में बिना काम किए पैसा डालना चाहती हैं, लेकिन काम करने वाली जो महिलाएं हैं, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हों, चाहे आशा वर्कर हों, चाहे मिड डे मील कर्मचारी हों, चाहे और भी कोई कर्मचारी हों, जो काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, उसके बाद सड़कों पर उतरकर अपने वेतन वृद्धि को लेकर, मानदेय वृद्धि को लेकर आंदोलन भी करते हैं। लेकिन बावजूद इसके सरकार ये कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है, लेकिन इन पैसों के लिए, इन कामों के लिए बजट उनके पास आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इससे सरकारों की मंशा साफ झलकती है। अब इन जो महिला दिवस पर ये महिलाओं को सौगात देने की बात की गई है, अब झारखंड में आंगनबाड़ी की बहनों को इसमें शामिल किया गया है या फिर नहीं किया गया है, ये तो हमारी आंगनबाड़ी बहनें कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगी। इसके अलावा जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में जो लाडली बहना योजना है उसके तहत 1250 रुपये की धनराशि आंगनबाड़ी बहनों को भी इसमें जोड़ा गया है, आशा बहनों को भी जोड़ा गया है, तो इनको दे दिया गया है। इसकी 22वीं किस्त बताई जा रही है कि दे दी गई है। अब धीरे धीरे करके आप लोगों के खाते में ये पैसे आ भी रहे होंगे, तो उसमें तो आंगनवाड़ी बहनों को जोड़ा गया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन कई राज्यों में आंगनवाड़ी बहनों को, आशा बहनों को इन तमाम योजनाओं से बाहर कर दिया जाता है और फ्री में इन सभी लोगों को पैसा दिया जाता है। आप बेशक वोट बैंक बनाने के लिए पैसा दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ जो महिलाएं दिन रात काम कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं, कम से कम उनका मानदेय तो सम्मानजनक कर दीजिए। वो कितने मान रही है? आप बिना काम के 2500 रुपये देने को तैयार हैं, लेकिन 8 से 10 घंटे, 12-12 घंटे काम करने वाले महिलाओं को आप 15-20 हज़ार रुपये का मानदेय नहीं दे पा रहे हैं। ये कैसी सरकार है? जबकि देखा जाए तो यहाँ पर 38 लाख की बात हुई है। 38 लाख लाभार्थियों के खाते में ये पैसे भेजे जाएंगे झारखंड में। और झारखंड में आंगनवाड़ी की महिलाएं कितनी होंगी? मुश्किल से होंगी तो 1.5-2 लाख होंगी। यानी कि 1.5-2 लाख लोगों को देने के लिए पैसा नहीं है और 38 लाख लोगों को सीधे तौर पर 2,500 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए यहाँ पर 2850 करोड़ रुपए का बजट भी दे दिया गया है। तो आप सोचिए और इस पर विचार करिए कि सरकारें कर क्या रही हैं, किसकी भलाई चाहती हैं, अपनी भलाई चाहती हैं, सत्ता में बनी रहना चाहती हैं, या फिर क्या कुछ करना चाहती हैं। हालांकि झारखंड की सरकार ने आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में बेशक बढ़ोतरी की है,
लेकिन अगर सरकार इस तरीके से पैसा दे सकती है तो आंगनबाड़ी बहनों को भी इसमें जोड़ा जाना चाहिए। अगर नहीं जोड़ा गया है तो उसमें जोड़ा जाना चाहिए। अगर जोड़ा भी गया है तब भी अगर आंगनबाड़ी बहनें मानदेय बढ़ोतरी चाहती, क्योंकि आप जितना मानदेय दे रहे हैं 8,000 10,000 रुपये का मानदेय झारखंड में है, तो 10,000 का मानदेय कोई बहुत ज़्यादा मानदेय नहीं है कि उसमें बहुत खुशी की बात हो। कम से कम 18 से 20,000 रुपये का मानदेय हर एक राज्य में मिलना चाहिए, जो कि शायद ही 1-2 राज्य ऐसे हों जहां पर इतना मानदेय मिल रहा हो। बाकी ज़्यादातर राज्यों में आंगनबाड़ी बहनों को 10,000, 8,000, 7,000, 6,000, 5,000, 12,000 इस प्रकार का मानदेय ही देखने को मिल रहा है। बाकी इस विषय में आपकी क्या राय है? क्या इस तरीके से फ्री में पैसा देना सही है और आंगनबाड़ी बहनों का पैसा नहीं बढ़ाना सही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आंगनबाड़ी भर्ती को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही। गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसमें बताया गया है कि प्रदेश में जल्द ही 21,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगी, यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसको जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा और आंगनबाड़ी में ये तमाम जो महिलाएं हैं वो भर्ती कर ली जाएंगी और अपनी जिम्मेदारी संभाल लेंगी। प्रदेश में 21,547 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया तेजी के साथ पूरी की जा रही है। आगे लिखा गया है अगले पैराग्राफ में कि आंगनबाड़ी भर्ती के लिए विकसित पोर्टल पर अब तक 6.69 लाख से अधिक जो है आवेदन आए हैं, यानी कि 21,000 से कुछ अधिक पद हैं, लगभग 22,000 पद हैं, उनके लिए यहाँ पर लगभग 7 लाख आवेदन आए हुए हैं। ऑनलाइन सत्यापन और भौतिक सत्यापन के बाद चयन प्रक्रिया को जल्द ही पूरा करने की प्रक्रिया चल रही है, यानी कि अब जल्द ही ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी और नियुक्ति कर ली जाएगी। इस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो पोस्ट करके ये जानकारी दी गई। इसको लेकर तमाम न्यूज़पेपरों में आर्टिकल भी प्रकाशित किए गए हैं। ये वही भर्ती है जिसको लेकर अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मंत्री महोदया ने कहा था कि ये आंगनबाड़ी की जो भर्ती है उसमें धांधली हो रही है, इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसको लेकर उन्होंने आरोप वगैरह भी लगाया था। अभी फिलहाल यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये भर्ती प्रक्रिया तेजी के साथ चल रही है। अब देखना यह होगा कि ये तेजी कब तक देखने को मिलती है और कब तक ये भर्ती प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाती है और नियुक्तियां हो जाती हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि ये तमाम खबरें आपके काम की रहेंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।